हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। माय नेम इज हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल पर को। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, ज्यादा सैलरी मांगोगे तो कंपनी जॉब नहीं देगी क्या? ऐसा लगता है क्या? लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है गाइज, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है यार। ठीक है, तो आज हम पता है क्या बात करने वाले हैं कि तुम्हें सैलरी नेगोशिएशन कैसे करना चाहिए। ठीक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा डाउट है। लोग सैलरी ले लेते हैं, चलो ठीक है मैं कम में काम कर लूंगा, बाद में ग्रो कर लूंगा, जबकि तुम्हें सैलरी अभी ज्यादा मिल सकती है जितना तुम्हें अभी आता है उतने में ही। ठीक है, अच्छा, ये जिन जिनको ये प्रॉब्लम लगती है वो मेरे साथ बने रहेंगे आज। डू यू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर विदाउट नेगोशिएटिंग? विदाउट नेगोशिएशन फर्स्ट ऑफर बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, तो आ जाओ। डू यू थिंक फ्रेशर सैलरीज आर फिक्स्ड एंड नॉन नेगोशिएबल? फ्रेशर सैलरी फिक्स है और नेगोशिएट नहीं कर सकते, ऐसा लगता है आपको? रुक जाना। Why do others get higher salary for the same role while you don't? आपको ऐसा लगता है कि आपके सेम रोल पे कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं आपसे? अगर ये सब डाउट्स है आपके, तो आज ये सारे के सारे मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। और सैलरी नेगोशिएशन इज लाइक बार्गेनिंग यार। मतलब जैसे आप दुकान में जाते हो ना, आप मोल भाव करते हो, राइट? तो सैलरी नेगोशिएशन भी वही होती है यार, क्योंकि इंसान हर जगह वही है, राइट? थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सेम चीज बोलनी होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी नेगोशिएशन करना चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है कि तुम्हारी सैलरी ना बढ़े, या हो सकता है बढ़ जाए यार। कम से कम अच्छा कमा रहे होगे यार, सेम चीज पे तुम खुश रहोगे, राइट? तो प्लीज ध्यान देना, आज की वीडियो अंत तक देखना, ताकि तुम्हें मालूम पड़ जाए कि सैलरी नेगोशिएशन करते कैसे हैं। तो हिडन ट्रूथ अबाउट ऑफर्स, द 20 to 40% बफर। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफर्स आर स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट्स इंटेंशनली बजट फॉर नेगोशिएशन। ठीक, 68% ऑफ कंपनीज एक्सपेक्ट यू टू आस्क फॉर मोर। 68% ऑफ कंपनीज भाई ये एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप ज्यादा मांगोगे, इसलिए एक बजट रहता है एचआर के पास। ठीक है, नेगोशिएशन तो होता रहेगा, है कि नहीं? द कॉस्ट ऑफ साइलेंस, अब तुम क्या भुगतोगे? देखो, चुप रहने का क्या नुकसान है? एक्सेप्टिंग अर्ली मीन्स लीविंग मनी ऑन द टेबल। टेबल में पैसे पड़े हैं और तुमने छोड़ दिया। 6 LPA ऑफर कुड इजिली बिकम 8.4 LPA विद द राइट कॉन्वर्सेशन। सिर्फ एक अच्छे तरीके से बात करने से तुम्हारा 8.4 बन सकता है, 6 से 10 भी बन सकता है, 6 से 12 भी हो जाता है यार। मैंने देखा है यार, 100% हाइक भी। समझ में आ रहा है? तो काफी तुम अच्छा खासा नेगोशिएट कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास राइट स्किल्स है, राइट पैटर्न है, राइट फ्रेमवर्क है बात करने का। ठीक, क्या फ्रेमवर्क होता है बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें खुद सोचना है, बस मेरे साथ बनने आना है। ठीक है, तो वाई सम फ्रेशर्स गेट पेड मोर, ये क्वेश्चन था, राइट? कि कुछ फ्रेशर को ज्यादा कैसे मिल रहा है, हमें कम क्यों मिल रहा है ना? तो भाई देखो, वैल्यू वर्सेस डिग्री, तुम लोगों ने डिग्री दिखाई होगी, उन्होंने वैल्यू दिखाई होगी। ठीक है, ये फर्क है। जैसे कि कंपनीज पे फॉर आउटकम्स, शो हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट योर जीपीए। तुम्हें बस देखो, अपना सीवी अब आज के टाइम पे ना तुम्हें इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, तुम्हें दिखाना है तुम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो। ठीक है, जैसे कोई भी दिक्कत आई, तुम्हारे पैर में कोई चोट लग गया या कुछ हो गया, मतलब मैं तो ये एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। अगर कट गया है तुम्हारे किसी लाइक मेटल से कट गया, कुछ हो गया, तो तुम डॉक्टर को कॉल करोगे। ठीक है, और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की, सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो हॉस्पिटल जाना, कुछ भी करना, तो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स विच यू आर सॉल्विंग। ठीक है, अब तुम्हें वही चीज जो तुमने अपने पढ़ाई कर रखी है, जिस डोमेन में जा रहे हो, तुम्हें वहां पे दिखाना है कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो तुम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो। दिस इज वॉट यू हैव टू शो इन योर सीवी। ठीक, हाई पे स्किल्स, देखो स्किल्स देख लो। एसक्यूएल हाई पे स्किल, इसमें अच्छा खासा है। एआई इंटीग्रेशन बहुत नया नया है गाइस, ये सीख लो। अगर सीख चुके हो तो अच्छे से डालो सीवी में। ठीक है, एंड ऑटोमेशन आर द टॉप वैल्यू ड्राइवर्स फॉर 2026, एंड क्लाउड और डेवऑप्स भी। ठीक है, द गोल्डन रूल देखो क्या है, यू आर हायर्ड फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग टुडे। तुम क्या वैल्यू रख रहे हो, ये चीज तुम्हारे सीजीपीए से कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो प्रूव इट टू इंक्रीज योर पे। ठीक है, तुम अपना डिग्री और जो काम में नंबर है ना, वो बहुत पुराना जमाना हो चुका है यार, वो अब नहीं रहा। तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कैसे अच्छे हो, ठीक? तुम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दैट्स व्हाट कंपनी वांट्स टू हियर। बिल्ड योर वैल्यू प्रूफ, अब तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सीवी में दिखना भी चाहिए ना। मेजरेबल इंपैक्ट स्टार फ्रेमवर्क। ठीक है, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट। ठीक, ये फ्रेमवर्क मैंने बहुत बार बताया हुआ है, हाँ। पुरानी वीडियो में जाके अच्छे से समझ भी लो स्टार फ्रेमवर्क कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, reduce manual effort by 30% यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट्स। अब तुमने जो भी किसी पे भी टूल पे या टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ठीक है, या आईटी बेस्ड एग्जांपल है। आईटी में अगर जा रहे हो आप, तो अगर आपने किसी टूल पे या किसी भी लैंग्वेज पे, टेक पे काम किया है, तो आपको ये बताना है कि इस टेक पे काम किया था मैंने और इतना रिड्यूस किया मैनुअल वर्क मैंने। ठीक, वो ऑटोमेशन कर दिया। ठीक है, एक रिपोर्ट होती है, उसमें डेटा बहुत सारे होते हैं, राइट? तो एक टेबल में लाना है ना, क्वेरीज लिखना, राइट? तो ये तुम्हारा मैनुअल वर्क घटा रहा है, राइट? तो ये चीजें तुम्हें डालनी है इस तरीके से। मैप स्किल्स टू आउटकम्स, देखिए फॉर एग्जांपल लिखो, डोंट जस्ट से आई नो एसक्यूएल, से यूज्ड एसक्यूएल, यूज एसक्यूएल टू इंप्रूव फीचर एडॉप्शन बाय 15%। तुम्हें अब आज के टाइम पे ये नहीं बोलना, अच्छा मेरे को एचटीएमएल भी आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, नहीं नहीं।
मैंने HTML जावास्क्रिप्ट यूज किया ये वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू से, एज वेल एज सीवी में भी तुम्हें यही शो करना है। ठीक है, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दो यार, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंटर्स बहुत मस्त है, तुम लोगों को सीवी में ये डालना पड़ेगा। समझ में आया? तब जाके तुम सैलरी नेगोशिएट कर पाओगे। ठीक है गाइस, लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक, तो प्रूफ एलिमेंट देखो, हाईलाइट इंटर्नशिप्स, अगर इंटर्नशिप किया है तो डेफिनेटली हाईलाइट करो यार। ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन है भाई ये डालना मत भूलना। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेशन वहां पे अटैच नहीं करना है, लिखना है वहां पे कि हाँ जैसे AWS या गूगल का सर्टिफिकेशन लिया वहां पे लिख दो। ठीक है, दैट इज इट, टू शो रियल वर्ल्ड रीडनेस। यहाँ पे तुम्हें ये नहीं दिखाता कि तुम्हें ये चीज आती है, ये दिखाता है कि हाँ तुम थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर रहे हो कि हाँ क्या क्या सर्टिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और एक तरीके से ये भी माना जाता है कि हाँ चलो ठीक है तुम्हें ये चीज आती है, जो भी तुमने लिया है। अरे AWS क्लाउड के लिए तुम माने जाओगे कि तुम्हें AWS क्लाउड में महारत है, और तुम्हें वहां पे लिखना पड़ेगा सीवी में। ठीक, तो दीज आर द थिंग्स जो तुम्हें सीवी में लिखना है टू इंक्रीज योर सैलरी। ठीक है, रुक जाओ अभी। हाँ, यूज मार्केट डेटा एज योर वेपन। नेवर नेगोशिएट इमोशनली नहीं करना है यार कि मेरे घर में सर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है, प्लीज आप समझिए ना सर, मुंबई आ रहा हूँ सर, मैं कैसे रहूंगा 20,000 में, ये नहीं करना यार। ये सब गया भाई, ये सब पुराना जमाना है, और खासकर इस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चलता। बाकी इंडस्ट्री का नहीं पता मुझे। ठीक है, यूज फैक्ट्स एंड बेंचमार्क टू ड्राइव द डिस्कशन। ठीक है, फैक्ट्स और बेंचमार्क यूज करो यार, अपने कॉन्फिडेंस दिखाओ। इमोशनल नहीं है, रोना नहीं है वहां पे, समझे? चेक ग्लास डोर एंड एम्बिशन, ग्लास डोर या एम्बिशन बॉक्स जाके चेक करो पहले। ठीक है, जिस भी डोमेन के लिए, फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, तो मार्केट एक बार सैलरी देखो कि कितना सैलरी दे रहा है ये। हाँ, तुम्हें ग्लास डोर पे मिल जाएगा या एम्बिशन बॉक्स में मिल जाएगा, या AI भी तुम्हें बता देता है काफी चीजें, राइट? तो पहले एक बार स्टैंडर्ड रेट देखो कितना है तुम्हारे जिस डोमेन के लिए जा रहे हो, उसका सैलरी देखो पहले कितना है, और कितना ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर नेगोशिएट करो आप। ठीक, बिल्ड बेंचमार्क रेंज फॉर योर रोल। ठीक है, एक बेंचमार्क मान लो कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए 8.5 लाख है। ठीक है, 8.5 लाख है, अब ये जो कंपनी तुम्हारे तुम्हें 6 लाख देने को बोल रही है। ठीक, आफ्टर फर्स्ट कॉल, और है ना जो तुम्हारा HR कॉल है, या इवन आफ्टर इंटरव्यू कॉल, वो बोल रही है कि सर मैं 6.4 दे पाऊंगी। तो तुम्हें पता है स्टैंडर्ड रेट, तो तुम उसको बोल सकते हो कि हाँ ये स्टैंडर्ड रेट है, आई एम एक्सपेक्टिंग 8.4। ठीक, तो अगर वो उसके बजट में एक्चुअली होगा, क्योंकि बजट बजट वो बताते नहीं है तुम्हें, बट रहता है, अगर होगा तो वो बोल देगी हाँ, अगर नहीं तो फिर तब देखते हैं, तब की तब देखी जाएगी। तो यूज डेटा बैग लेवरेज इन स्क्रिप्ट। ठीक है, डेटा थोड़ा होना चाहिए तुम्हारी स्क्रिप्ट में, हाँ जो तुम बोल रहे हो डेटा बैग होना चाहिए, कि जो भी तुम किया है वो तुम वही बता रहे हो। हाँ, तो ये चीज है जो तुम वेपन की तरह यूज कर सकते हो। ठीक, अब देखो स्क्रिप्ट बताते हो, स्क्रिप्ट आ गया हमारा फाइनल कड़ी। स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए? पहले तो रैपो बिल्ड करना है। ठीक है, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हियर। पहले ग्रो दिखाओ, सिर्फ सैलरी 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 नहीं करना, फिर तो लगेगा भीख मांग रहा है। ठीक है, तो पहले बताओ कि हाँ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हियर। ठीक, अब आस्क, अब पूछना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट स्टैंडर्ड आई एक्सपेक्टेड अराउंड मे बी 8 LPA। ठीक है, चलो यहाँ पे 8 का एग्जांपल लेते हैं, 8 LPA। ठीक, तो बेस्ड ऑन मार्केट स्टैंडर्ड आई एक्सपेक्टेड अराउंड 8 LPA। ठीक, अब HR कुछ बोलेगी, नो एक्चुअली आवर बजट इज 6.5 LPA, ऐसा करके, राइट? अब रिबटल आएगा तुम्हारा, रिबटल मतलब काउंटर। ठीक है, इज देयर फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडरिंग माई स्पेसिफिक वैल्यू? इज देयर फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल है क्या? इज देयर फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडरिंग माई स्पेसिफिक वैल्यू? तुम्हें पूछना है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है क्या, आगे पीछे हो सकता है क्या? ये होता है नेगोशिएशन। ठीक, एंकर, अभी स्टार्ट 10 to 15% हाइयर देन योर एक्चुअल टारगेट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 6.5 है, चलो इसने अगर 7 बोला, तुमने 8 बोला है, इसने अगर बोला कि हमारा 7 का बजट है, या तुम्हें मालूम पड़ जाता है कभी कभी जॉब डिस्क्रिप्शन और वो सब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे दिया भी रहता है। ठीक है, वो भी हालांकि अंडर बजट नहीं होता, उससे ज्यादा ही होता है बजट। ठीक, तो अगर आप बोलते हो 8 और इन्होंने 7 बोला है, तो आपका टारगेट आप 8 लेके चल रहे हो, 8.5 बोल सकते हो आप। ठीक है, 8.5 बोलो आप, कम से कम आपका क्या होता है ना कि टारगेट नंबर से ज्यादा बोलोगे तो थोड़ा सा वो नेगोशिएट करते करते 8 पे आ जाएंगे, जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए था, राइट? तो हमेशा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा बोला करो अपने टारगेट नंबर से भी। जैसे आपका टारगेट आपने रखा है 8, इन्होंने 7 बोला है, तो आप 8 स्टार्टिंग में 8 मत बोलना। जैसे आपके दिमाग में है कि हाँ चलो बिजनेस एनालिस्ट के लिए 8 चाहिए, आप बोलो 8.5। अब इन्होंने जब बोला कि क्या बोलते हैं 7 बोला, तो आप 8.5 पे रहो, फिर वो थोड़ा सा बात करो कि एक्चुअली मेरे इस रोल पे तो थोड़ा ज्यादा, मतलब मुझे इतना चाहिए होता है, इतना स्टैंडर्ड रेट है, और इतना मैं वैल्यू ब्रिंग कर रहा हूँ इस कंपनी में। ठीक है, इस तरीके से बात करना, रोना नहीं वहां पे। तो वो आगे बढ़ते बढ़ते शायद 8 पे आ सकती है, या हो सकता है 8.5 पे भी आ जाए। 8 पे तो आ ही जाएगी, ये आ जाएगा HR। ठीक है, तो अगर 8 पे आ जाता है तो सॉर्टेड यार, तुम 8 ही एक्सपेक्ट करे थे, राइट? ठीक है, और इसके आगे भी देखो, अब बताता हूँ तुम्हें, डोंट इग्नोर हिडन कॉम्पोजिशन। यहाँ पे भी मेन एक चीज ये है, टोटल पैकेज इज ग्रेटर देन बेस। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला था वो 10% 15% बढ़ा के, बिकॉज इंक्रीज वैल्यू बाय 20 to 40% इवन इफ द बेस सैलरी इज फिक्स्ड।
ठीक है? बेस सैलरी फिक्स है तब भी बढ़ा के क्यों बोलना है पता है? जॉइनिंग बोनस के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक? वन टाइम कैश बूस्ट, जब वर्क फ्रॉम होम है तो एक स्टाइपेंड उसका आता है तो इंटरनेट एंड ऑफिस सेटअप के लिए आप माँग सकते हो। बोलना होता है यार, अपने हक के लिए बोलना होता है, अगर तुम्हें चाहिए तो माँगना पड़ेगा, दुनिया का यही रिवाज है। ये सब कहानियों में होता है भाई कि मैं जो डिज़र्विंग हूँ मुझे मिल जाएगा, नहीं भाई तुम्हें बात करनी पड़ेगी, तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है? लर्निंग बजट, पेड सर्टिफिकेशंस, ठीक है? और परफॉर्मेंस बोनस, केपीआई लिंक्ड पे, ठीक? तो ये चीज़ों के लिए तुम्हें थोड़ा-सा लाइक टोटल पैकेज जो है, वो तुम्हारा बेस सैलरी जो फिक्स है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही तुम्हें करना चाहिए ताकि तुम्हें ये चीज़ें तुम्हारी कवर हो जाए, ठीक? और अगर रिलोकेट कर रहे हो तो रिलोकेशन कॉस्ट भी उसमें आता है, ठीक है? भैया तो भैया फाइनल रूल, ठीक है? द गेम चेंजर, आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं, है कि नहीं? क्योंकि लोग ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो वैल्यू ब्रिंग कर पाए और आपने सीजीपीए ब्रिंग किया या फिर आप इमोशनल हो गए, ठीक है? और सैलरी नेगोशिएशन का एक यही एक तरीका है कि यू हैव टू से कि हाँ, पहले तो मार्केट रिसर्च करके रखो। ऐसा नहीं कि भाई एक रोल के लिए 6 लाख मिल रहा है और तुमने बिना सोचे समझे 15 लाख बोल दिया, ऐसा नहीं, ठीक है? एक स्टैंडर्ड रेट रखो, जो डेफिनिटली कंपनी वाले तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम माँगोगे, ठीक? और यही कारण है कि तुमसे ज़्यादा लोग उस पोज़ीशन पे कमा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम लोग फ्रेशर हो, तो सैलरी डिमांड नहीं कर सकते। तुम्हारा सीवी बोलना चाहिए। अगर तुमने सीवी पे अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बनाया है और वो चीज़ें तुमने मेंशन की है जिस तरीके से मैंने बोला है, ठीक है? तुमने स्किल्स दिखाओ और कहाँ पे यूज़ किया है। अगर तुमने ये दिखा रखा है, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत पावर है कि तुम नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक? तो अगर तुम सैलरी बढ़ा के बोलते हो और जस्ट इन केस अगर नहीं मानती है तो ठीक है, उससे बोलो कि ठीक है, थोड़ा-सा कम कर सकते हो, बट अगर उसने बोला कि नहीं, नहीं, बिल्कुल ही हमारा बजट इसके ऊपर नहीं है, देन यू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, नहीं आप और अपॉर्च्युनिटी देखो, आप तब मान जाओ, ठीक है? बट नेगोशिएशन हमेशा ज़रूरी है, हमेशा। वो कहते हैं ना, डोंट आस्क फॉर सैलरी, जस्टिफाई योर वैल्यू, ठीक है? यू डोंट गेट व्हाट यू डिज़र्व, राइट? यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। यही है दुनिया भाई, जो नेगोशिएट करोगे वही मिलेगा। जो डिज़र्व करते हो तो किसको क्या ही मिलता है यार, है कि नहीं? तो फ्रेशर्स माइंडसेट शिफ्ट है आपका, ठीक है? तो वर्स्ट केस क्या होगा? दे से नो, बेस्ट केस लाइफ चेंजिंग पे, है कि नहीं? तो भैया फटाफट नेगोशिएट करना शुरू कर दो। फ्रेशर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगोशिएशन हर जगह करना होता है भाई ज़िंदगी में, ठीक है? तो सैलरी पे बेधड़क नेगोशिएशन करो, थोड़ा-सा एक बार स्टैंडर्ड रेट पढ़ लेना और सीवी अच्छे से बना लेना जिससे तुम वैल्यू ब्रिंग करके बोलो। ये सब नहीं कि मैं रिलोकेट कर रहा हूँ इसलिए मुझे पैसे चाहिए, मेरे घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, नथिंग। जस्ट जो मैं ब्रिंग कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैं करने को तैयार हूँ, आपके यहाँ काफ़ी अच्छा मैं रुकूँगा, ग्रोथ देख रहा हूँ मैं। तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, सो दैट्स व्हाई आई नीड दिस मच सैलरी, दैट्स इट। ठीक है? तो गो गेट दैट 40% बूस्ट, है ना? यू आर नॉट जस्ट स्टार्टिंग अ करियर, यू आर शेपिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर, ठीक है? तो इस तरीके से सोचा करो अगर, तो डेफिनिटली खुद से नेगोशिएट करना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप ये आपको थोड़ा-सा लाइक काफ़ी हेल्प कर देगा। अगर आप सैलरी नेगोशिएशन के बारे में सोच रहे हो, अभी आप फ्रेशर हो या अभी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, अब ये वीडियो देखना और ध्यान रखना कि ऐसे ही करना है, ठीक है? और बाकी दोस्तों को भी भेज दो अपने जो अभी लाइक सैलरी लाइक पहली जॉब लेने वाले हैं या फिर इवन स्विच करने वाले हैं, तो उन्हें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दो जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ मैं। हर्षित भैया क्या करते हैं पता है ना? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है, फिलहाल हम जॉब की बात कर रहे हैं, तो जॉब रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं उस सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको डेली ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आपकी हेल्प हो पाए, ठीक है? तो या दिस इज़ इट, और बाकी अगर आपको आईटी में जाना है और गाइडेंस चाहिए, अच्छे से स्किल चाहिए, जॉब चाहिए, वो सारी गारंटी हम तीनों की दे रहे हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करिए बस, इतना काम है आपका, ठीक है? बाकी स्किल परखों का इंस्टाग्राम पेज भी स्क्रॉल कर लिया करो, काफ़ी अच्छी अपडेट्स आती है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जॉइन कर सकते हो आप, उसमें बहुत डेली जॉब अपडेट्स आती हैं, ठीक है? हम क्या चाहते हैं, आप घर पे मत बैठो, जाओ काम करो यार, पैसे कमाओ, ठीक है? चलिए गाइज़ अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।